हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ फिटिंग रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम अ बाईवेरिएट डाटा समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये कुछ फॉर्मूलाज बताए थे कि हम जब यहाँ पर मेथड यूज़ करते हैं बाईवेरिएट डाटा के लिए तो हम ये दोनों इक्वेशंस को लेकर चलते हैं। ठीक है, जब हमें रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालना होता है तब हम ये वाली इक्वेशन लेकर चलते हैं, और जब x ऑन y लेना होता है तब हम ये इक्वेशन लेकर चलते हैं। और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उन वैल्यूज़ को हम इन सब फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस डेरिवेशन के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा ये सारे के सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इन सब मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, मैं इन सब फॉर्मूलाज का कैसे यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 21 करा रही हूँ। ये 21 एग्जाम्पल हमारा बेस्ड है इसी डेरिवेशन पे। देखो, ऑब्टेन 2 रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। उसने बोला है कि हमें रिग्रेशन लाइंस को ऑब्टेन करना है इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर रिग्रेशन लाइंस ऑब्टेन करने के लिए बोला होगा तब देखो हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, हमें x और y दोनों का डाटा गिवन है। मैंने x का डाटा ले लिया और y का डाटा ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है और v फाइंड करना है। तो u फाइंड करने के लिए देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला है, u इक्वल्स टू x माइनस a एंड y इक्वल्स टू y माइनस b। तो अगर मुझे u फाइंड करना है और v फाइंड करना है तो उसके लिए मैं बाईवेरिएट डाटा में फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, x माइनस a और y माइनस b। तो वही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। ये क्या है, x माइनस a, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, y माइनस b। अब देखो a और b का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, x की ऑब्जर्वेशंस और y की ऑब्जर्वेशन, हमें ये चेक करना है कि उन सारे डाटाज में हमारी मिडल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b का मतलब क्या है कि हमें ये चेक करना है कि इन सारे ऑब्जर्वेशंस में से हमारी मिडल वैल्यू कौन सी होती है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब भी हमें डाटाज गिवन होते हैं तो या तो हम ये चेक करते हैं कि अगर उनके बीच में डिफरेंसेस इक्वल हैं तो हम मिडल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट भी, देखो यहाँ वैल्यूज़ रिपीट हो रही है ना, 7 देखो 2 टाइम्स आ रहा है, 9 2 टाइम्स आ रहा है, 8 2 टाइम्स आ रहा है। इन कंडीशंस पे हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ है और उसके अकॉर्डिंगली मिडल टर्म हम कौन सी ले सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है, इसका कोई रूल नहीं है। तो इन सारी वैल्यूज़ में से देखो 1 2 7 8 9 एंड 20 सिर्फ यही वैल्यूज़ हैं। तो इसमें से अगर मैं 9 को मिडल वैल्यू लेकर चलती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 8 लेकर चलना चाहते हो तो आप 8 भी मिडल वैल्यू ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, बट यहाँ पर हम 9 मिडल वैल्यू लेकर चल रहे हैं। सेम फॉर द y। अगर y में भी मैं मिडल वैल्यू देखती हूँ तो देखो यहाँ पर भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। 8 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे कि मिडल वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन क्या बनती है। तो हमने यहाँ पर 8 को क्या ले लिया है, मिडल वैल्यू ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ हमने यहाँ पर मिडल वैल्यू क्या ली है, 8 ली है। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने 9 कंसिडर की है, यहाँ पर हमने 8 कंसिडर की है। तो u को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, x माइनस 9, और v को फाइंड आउट करने के लिए क्या लगा रहे हैं, y माइनस 8। इट मीन्स हमें क्या करना है, जो भी मुझे x की वैल्यूज़ गिवन है उसमें से मुझे 9 को माइनस करना है। सबसे पहले क्या वैल्यू है यहाँ पे, 9, तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। देन 8 माइनस 9, देन 20 माइनस 9, देन 2 माइनस 9, देन 7 माइनस 9, 1 माइनस 9। तो हमने क्या करना है, जितनी भी मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं सब में से मुझे 9 को क्या करना है, माइनस करना है। मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अगेन v के लिए क्या करोगे, y की वैल्यूज़ को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8, 3 माइनस 8, 7 माइनस 8,
8 माइनस 8, 8 माइनस 8, देन 9 माइनस 8। तो हमारे पास यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आपने उनका क्या करना है स्टूडेंट, समीशन करना है, यानी कि सम करना है, सबको ऐड करना है। सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद आप उसको ऐड करोगे, तो ऐड करके आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, -10। ऐसे ही जब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे, उनका सम करेंगे, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, -20। चलो, जब मुझे u और v की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, u इंटू वी। सिंपल है, u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखो, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -2, तो 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही इन दोनों वैल्यूज़ को आपको सिंपली क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लिकेशन करनी है, और uv की सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। देन अगेन सारी वैल्यूज़ का हमने क्या करना है, समीशन करना है। तो समीशन ऑफ uv क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही फिर आपको u स्क्वायर करना है और v स्क्वायर करना है। u की वैल्यू का स्क्वायर करना है और यहाँ पे v की वैल्यू का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, और सभी का क्या करना है, सम करना है। तो समीशन ऑफ u स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया है, 244। समीशन ऑफ v स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया है, 118। अब हमने क्या करना है, मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे 1 बाय 1 क्या करना है, हर एक के फॉर्मूलाज मेन वैल्यूज़ को पुट करना है और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखो, अगर मुझे रिग्रेशन लाइंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए मुझे वेरिएंस ऑफ x भी चाहिए, कोवेरिएंस भी चाहिए, x बार भी चाहिए, y बार भी चाहिए। तो बेटा देखो, मैं ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं सबसे पहले ना vx और vy फाइंड आउट कर रही हूँ। तो vx का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। vy का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, वेरिएंस ऑफ x। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल क्या करोगे, समीशन ऑफ u स्क्वायर। समीशन ऑफ u स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, 244। वैल्यू को पुट करो, 244 डिवाइडेड बाय n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 माइनस समीशन ऑफ u। समीशन ऑफ u की वैल्यू आपके पास कितनी है, -10। तो यहाँ पर क्या आएगा, -10/10 का होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, vx का फॉर्मूला लिखना है, वेरिएंस ऑफ x का। इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है जो हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगेन अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट करो, समीशन ऑफ v स्क्वायर। अब देखो समीशन ऑफ v स्क्वायर हमने ये फाइंड आउट किया, 118। मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 118/10 माइनस समीशन ऑफ v। समीशन ऑफ v देखो हमारे पास कितना है, -20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, और सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपको ये मैंने बताया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन इन सब में वैल्यूज पुट करनी है, समीशन ऑफ u इंटू वी, समीशन ऑफ u, समीशन ऑफ v और n। सबकी वैल्यूज़ मुझे पता है, सबकी वैल्यूज़ मैं टेबल में फाइंड आउट कर चुकी हूँ। तो मुझे यहाँ पे पुट करना है, समीशन ऑफ u इंटू वी कितना निकाला था, 3। n की वैल्यू कितनी है, 10। समीशन ऑफ u कितना है, -10, और समीशन ऑफ v कितना है हमारे पास, -20, ठीक है। तो आपको ये सारा सॉल्व करना है, और सॉल्व करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आफ्टर दिस आपको क्या फाइंड आउट करनी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, यानी कि r की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। r की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है बेटा, ये वाला, ठीक है। कोवेरिएंस की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे। वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है, और पुट करके आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों ने ही सॉल्व करना है, सारा वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, मैच करनी है, और चेक करना है कि क्या हमारी वैल्यूज़ मैच कर रही हैं या नहीं।
आफ्टर दिस अब मुझे क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, क्योंकि मेरे पास जो रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है उसमें मुझे एक्स बार और वाई बार की वैल्यू भी पुट करनी है। तो एक्स बार के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस यू बार। ठीक है, अब देखो यू बार तो मैंने फाइंड आउट किया ही नहीं है, तो यू बार के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मीन का फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ यू अपॉन एन सेम समीशन ऑफ वी अपॉन एन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू मैं यहाँ पे देखो ये है ना आपकी a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या ली थी 9 और b की वैल्यू मैंने क्या ली थी 8, वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो a की वैल्यू है आपके पास 9, समीशन ऑफ u है आपके पास -10 अपॉन 10, b की वैल्यू है आपकी 8 और समीशन ऑफ v है आपके पास -20 अपॉन 10। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आपको x बार और y बार की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स हमने क्या किया, एग्जाम्पल में सबकी वैल्यूज उनके पर्टिकुलर फॉर्मूला से हमने क्या की है, फाइंड आउट की है। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज आपने क्या करना है, लास्ट में जो मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का फॉर्मूला है, ये थी ना आपके पास इक्वेशन। ठीक है, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन ये थी हमारे पास, सबकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने बस यहाँ पे क्या करनी है, सबकी वैल्यूज को पुट करना है। देखो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर चुकी हूँ, y बार आपको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा 6, कोवेरियंस ऑफ x एंड y की वैल्यू आएगी -1.7, वेरियंस ऑफ x की वैल्यू आएगी 23.4 और x बार की वैल्यू आएगी आपकी 8। तो हमने सारे फॉर्मूलाज की हेल्प से जो वैल्यू फाइंड आउट की है हमने उसे इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद बेटा आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको ये इक्वेशन मिलनी चाहिए। नाउ अगेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब मैं x ऑन y के लिए करूँगी, तो x ऑन y के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली। अगेन सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, पुट करके आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको ये इक्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये दोनों आपके पास क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। इस तरह से जब भी आपको कोई रिग्रेशन लाइंस के ऊपर कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है जिसमें आपको u v u इंटू वी u स्क्वायर और v स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इन सारे फॉर्मूलाज की हेल्प से सबकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके अपनी रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 22। देखो बहुत आसान एग्जाम्पल है ये 22, ऐसा आपने पहले भी किया है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 22 में वो हमें क्या कह रहा है, फॉर 9 पेयर्स x एंड y द फॉलोइंग डाटा इज गिवन, कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन गिवन थी जिसमें हमारे पास 9 पेयर्स थे x और y के, यानी कि x की भी 9 ऑब्जर्वेशंस गिवन थी और y की भी 9 ऑब्जर्वेशंस गिवन थी। तो हमें यहाँ पे ना उनका सबका सम दिया हुआ है, यानी कि उनका समीशन ऑफ x गिवन है, समीशन ऑफ y गिवन है, समीशन ऑफ x इंटू वाई गिवन है, समीशन ऑफ x स्क्वायर, समीशन ऑफ y स्क्वायर। ये सारा का सारा डाटा हमें दिया हुआ है जो हमारे पास 9 पेयर्स की वैल्यूज़ का है। इट मीन्स मेरे पास n की वैल्यू क्या है बेटा 9। ठीक है, n मेरे पास कितना है 9 और मुझे ये सारा का सारा डाटा दिया हुआ है। हमें वो बोल रहा है एग्जामाइन द वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 115। वो बोल रहे हैं कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y की वैल्यू आपकी 115 होगी। तो ऐसे में हमने क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज गिवन वी रिक्वायर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ऐसे में हमें क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब मुझे y गिवन होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये लेकर चलेंगे, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। इसे मैंने इक्वेशन नंबर a मान लिया। और स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशंस मैंने आपको बताई हुई हैं, ये दोनों आपके पास क्या है, नॉर्मल इक्वेशंस हैं। किसकी नॉर्मल इक्वेशन है, आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आपने जो सिंपली क्या करना है, इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना है।
आपने सिंपली क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशंस में जो आपको ये वैल्यूज़ गिवन है ना बेटा, समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई, समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन में पुट करना है। देखो समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू पुट की, समीशन ऑफ वाई की वैल्यू पुट की, तो मुझे ये दोनों इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इसकी वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। जब मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल्स टू 115 इज, अगर मेरे पास y की वैल्यू 115 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करती हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, अपने क्वेश्चन को आसान किया कि इस y की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया और पुट करके इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। तो इस अकॉर्डिंगली आपने अपने क्वेश्चन करना है कि कभी भी अगर वो कहता है कि आपके पास y की वैल्यू है और आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपने जो सिंपली क्या करना है, अपनी इक्वेशन लेनी है, उस इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन लेनी है, नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करके जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगी और x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये आपका एग्जाम्पल नंबर 22 था। एग्जाम्पल नंबर 23 आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का आपका क्या होमवर्क है, आपको एग्जाम्पल नंबर 21, 22 और 23 तीनों ही एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, अपना वर्क सेंड करना है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है या कोई वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है, देन यू कैन आस्क एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।